गुड़िया के पापा, आज तो सुबह से कोई ग्राहक भी हमारे ढाबे पर नहीं आया। आज तो सारा खाना जो हमने बेचने के लिए बनाया था खराब ही होगा। कल मुझे तो तोता मिला था। तोते ने मुझे बताया कि हमारे जंगल के सारे पक्षी दूसरे कारोबार करने दूसरे जंगलों में निकल गए हैं। अब पक्षी बहुत थोड़े रह गए हैं इस जंगल में। कल से हम अपने ढाबे के लिए खाना भी कम ही बनाया करेंगे। शाम होने को थी, फिर चिड़िया और उसका पति अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, कल मुझे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं और मुझे स्कूल में फीस लेकर जाना है। मास्टर जी बोल रहे थे कि कल फीस लाजमी लाना। चिड़िया और उसका पति खामोश थे क्योंकि उनके पास तो घर में कुछ भी न था। आप सो जाओ कुकू बेटा, मैं कल आपके मास्टर से जाकर मिल लूंगा। मम्मा और पापा, क्या बात है? आज आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं मेरी बेटी, बस कुछ दिनों से हमारे ढाबे पर ग्राहक बहुत थोड़े आ रहे हैं। अब तो काम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सुनिए जी, कुकू फीस कहाँ से देगा? अगर कल फीस ना दी तो मास्टर जी हमारे बेटे को स्कूल से निकाल देंगे। मेरे पास दुकान में कुछ रुपए हैं जो मैंने ढाबे का 2 दिन का राशन लेने के लिए रखे थे। मैं उनसे कल कुकू की फीस जमा करवा दूंगा। अरे भगवान, ये भी कैसी जिंदगी है हमारी। गुड़िया भी जवान है, इसकी भी शादी करना है और कुकू की पढ़ाई। अगर काम ऐसे ही बंद रहा तो कैसे गुजारा होगा? उनका बेटा कुकू सोया न था, वो जाग रहा था और अपनी मम्मा पापा की बातें सुन रहा था। दूसरे रोज कुकू नदी पर जाकर बैठ जाता है। वो अपनी मम्मा और पापा की बातें सोच सोच कर रोने लग जाता है। मम्मा पापा, आप कितने दुखी हैं। भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? इससे तो अच्छा था कि भगवान हमें इस दुनिया में ना ही भेजता। पास में एक बूढ़ा पक्षी अपनी नाव में बैठा कुकू को रोता देख रहा था। वो कुकू के पास आता है। बेटा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? अंकल, मेरे मम्मा पापा जंगल में एक खाने का ढाबा चलाते थे। कुछ दिनों से सारे पक्षी दूसरे जंगलों में चले गए हैं और हमारा कारोबार बंद हो गया है। मेरे मम्मा पापा बहुत परेशान हैं और मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। बेटा रोने से कुछ नहीं होता, हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना होता है। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। मेरे पास आपके लिए एक उपाय है। क्या क्या अंकल, बताइए। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे ये नाव भी अब चलाई नहीं जाती। आप मेरी ये नाव ले लें और इसमें अपना ढाबा बना लें। ये नदी बहुत से जंगलों को मिलाती है। आप दूसरे जंगलों के किनारे जाकर अपना खाना बेचें। इस तरह आपका धंधा चल सकता है। अंकल, ये तो बहुत कमाल का आइडिया दिया है आपने। मैं अभी घर जाकर पापा से बात करता हूँ। फिर कुकू घर जाता है। कुकू घर आकर अपने पापा को सारी बात बताता है। कुकू बेटा, ये आइडिया तो ठीक है। ऐसे नदी में अपना ढाबा लेकर हम दूसरे जंगलों में भी जा सकते हैं और नदी के साथ साथ जितने भी जंगल हैं, वहाँ अपना खाना बेच सकते हैं। मम्मा चिड़िया को भी ये बात बहुत पसंद आती है। मम्मा, मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूँगी। दूसरे रोज गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खाना बनाने में मदद करती है। वो पनीर कढ़ाई, छोले भटूरे और आलू वाले पराठे बनाते हैं और वो सारा भोजन उस पक्षी की नाव में रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी मदद की और हमें अपनी नाव दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये काम अब अच्छे से चलेगा। फिर कुकू और उसका पापा वो सारा भोजन लेकर नदी में दूसरे जंगल के लिए निकलते हैं। वो एक जगह रुक जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो कुछ नया है। नाव में ढाबा, चलो तो जरा जाकर दवाई करते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। नाव में ढाबा तो हमने पहली बार देखा है। हमें तो आलू वाले पराठे तो दें। फिर कुकू उन्हें पराठे दे देता है। वहाँ कुछ देर रुकने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो भी पक्षी नाव में बना ढाबा देखता, वो तो खाने की खुशबू की तरफ खिंचा चला आता। शाम होने से पहले ही उनका सारा खाना बिक जाता है। कुकू बेटा, हमारा तो सारा खाना ही बिक गया। हम कल से इससे भी ज्यादा खाना लेकर आएंगे। फिर वो अपने घर वापस चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये देखें, इतने पैसे। आज पहले ही दिन हमने इतने पैसे कमा लिए हैं। सारा ही खाना इतनी जल्दी बिक गया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और उसका परिवार बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगता है। उनके पास रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं रहती। कालू कौवा जो उनके घर के पास एक किक्कर के पेड़ पर रहता था, चिड़िया का इतना ज्यादा चलता कारोबार देख बहुत जलता है। अगर ये नाव मुझे मिल जाए और मैं इस नाव में यही बिजनेस करूं, तो ऐसे मैं भी अमीर हो सकता हूँ। फिर कुछ सोचकर कालू कौवा नदी की तरफ जाता है। वो उस बूढ़े पक्षी के पास जाता है जिसने कुकू को अपनी नाव दी थी। बूढ़े पक्षी जी, जो नाव आपने चिड़िया को दी है, अगर आप वो नाव मुझे दें तो मैं आपको डबल किराया दूंगा उस नाव का। परंतु क्यों, आप क्यों वो नाव लेना चाहते हैं? मैं उस चिड़िया के पड़ोस में रहता हूँ। सारी जिंदगी वो गरीब थी, परंतु जब से वो नाव पर खाना बेचने का काम करने लगे हैं, वो तो बहुत अमीर हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उस नाव में वही कारोबार करूँ। अगर ऐसा है तो तुम शाम को आना और वो नाव जब चिड़िया वापस लेकर आए तो ले जाना। फिर कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब तो मैं भी चिड़िया की तरह बनूंगा अमीर और बेचारी चिड़िया फिर से गरीब हो जाएगी। बहुत मजा आने वाला है मुझे तो। शाम भी हो जाती है। वो बूढ़ा पक्षी दूसरे जंगल से और अपने जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे कर लेता है। कुकू और उसका पापा भी नाव लेकर आ जाते हैं। अंकल, क्या बात है? आज आपने ये सब पक्षी यहाँ क्यों इकट्ठे किए हुए हैं? सब ठीक तो है ना? मैं इन सब पक्षियों को कौवे का असल चेहरा दिखाना चाहता हूँ।
फिर वहाँ कौवा भी आ जाता है। चल भी कुकू, अपने पापा को साथ लेकर नाव से हट जाओ। आज से ये नाव मैंने डबल किराए पर ले ली है। रुको, मैं तुम्हारे जैसे पक्षी को कभी भी अपनी नाव नहीं दूंगा, चाहे बदले में तुम मुझे कितना भी किराया दो, क्योंकि तुम लालची हो और अपने पड़ोसियों से हसद करते हो। ये सुनकर सब पक्षी कौवे को बुरा कहते हैं। किसी को खाता देखकर बर्दाश्त नहीं होता ऐसे कौवों से। ये तो कोई बहुत बुरा पक्षी है। फिर ये सब देख कौवा तो वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया और उसका परिवार खुशियों भरी जिंदगी गुजारते हैं और अपना काम करते रहते हैं और खूब पैसे कमाते हैं।